रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा कैसे गिरफ्तार हुए, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा साहब हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन के हेड हैं। और सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पर हुई है शौविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की? ये जो अरेस्ट हुई हैं दोनों एविडेंस बेस्ड अरेस्ट हैं। जो हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया था सीजर बेस्ड, जिसमें दो तरीके के सीजर हुए, फाइनेंशियल सीजर हुआ एंड नारकोटिक्स कॉन्ट्राबैंड सीजर हुआ। उसी के लिंकेजेस के बेसिस पे ये अनकवर होते हुए हम इस लिंकेजेस तक पहुंचे एंड वी अरेस्टेड बोथ ऑफ द पर्सन्स एंड इनकी कॉर्पोरेटिव स्टेटमेंट्स एंड डिजिटली जो एविडेंसेस थी उनको कॉर्पोरेट किया गया साथ में। सर, ये बताइए कि तीन अहम किरदार आपके पास थे, जैद था, वासिद था और इब्राहिम था। इन लोगों का क्या नेक्सस था शौविक से, सैमुअल मिरांडा से, और क्या ये लोग रिया चक्रवर्ती या सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाते थे? आपकी तफ्तीश में क्या निकल के आया है? देखिए, एज फार एज जो ड्रग्स की लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व थे, जैसे हमने पहला नाम लिया जायद ने, कुछ इंस्टांसेस थे कि जायद ने ड्रग्स को हैंड ओवर किया था, तो उन्हीं इंस्टांसेस को देखते हुए एंड जो जायद से सीजर हुआ, जायद का जो डिस्क्लोजर था, जायद के डिस्क्लोजर को सुपर इम्पोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जियो स्पेशली किस टाइम वो कहाँ था, टेम्पोरली देखा गया और उन चीज़ों के बेसिस पे एंड स्टेटमेंट्स जो आई, कन्फेशंस जो आए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एक एविडेंस बेस्ड अरेस्ट की गई। सर, शौविक ने क्या बताया? सर, वो ड्रग्स किसके लिए लेकर था? एक चैट आपको मिली थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक बात कर रहे हैं कि बट चाहिए। वो किसके लिए बट की डिमांड रिया चक्रवर्ती कर रही थी? वो क्या तफ्तीश में आया है सर? हमारा जो अरेस्ट एंड सीजर्स हैं वो सिर्फ चैट के बेसिस पे नहीं है, वो एविडेंसेस के बेसिस पे, जिसमें चैट और द टेक्निकल एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है, उसकी जो सैंक्टिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉरोबरेट करने में एंड एज अ प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस कई जगह यूज हुई है। सर, सैमुअल मिरांडा ने क्या बताया? वो कब से सुशांत के साथ जुड़े थे और उन्होंने क्या बताया कि कब से वो इस ड्रग्स की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए थे, और इसकी जो पैसा वो कौन देता था, जैद को या वासिद को? जो पैसा मिलता था वो किसके जरिए मिलता था, किसका पैसा होता था वो? सैमुअल मिरांडा ने जब से सुशांत राजपूत के पास ज्वाइन किया था, उसके बाद कुछ इंस्टेंसेस आए जिसमें कि सैमुअल मिरांडा ने कॉन्ट्राबैंड्स प्रोक्योर किया। अभी ये अनकवर करना भी बाकी है। फर्दर हमें आपका इस आंसर के लिए आई थिंक इन अ डे और टू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन। सर, शौविक ने क्या बताया कि वो ड्रग्स लेता था और वो ड्रग्स किसके लिए आगे सप्लाई करता था? क्या कुछ बड़े ड्रग पेडलर हैं उनसे शौविक जुड़ा हुआ था? और कैसे उसकी वासिद जो है उससे मुलाकात हुई? बता रहे हैं कि फुटबॉल क्लब में मुलाकात हुई। एज फार एज जो हिस्टोरिकली कौन कहाँ पे मिला वो थोड़ा कम रेलेवेंट था हमारी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारे लिए था जैसे ड्रग मनी, उसके लिंकेजेस का। अब लिंक किसका कहाँ बनता है वो मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता, बट क्या उस बंदे ने उस लिंक को एक्सप्लॉइट किया है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग यूजेज, ड्रग कंजम्पशन, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर, रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि सीधे तौर पर उनकी चैट्स में नाम सामने आए हैं, और क्या उनको सम्मन होगा? सुनने में जानकारी मिल रही है उनको सम्मन होगा, तो क्या आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और किस तरह से क्या आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, इन दोनों का अरेस्ट होना, इनकी अभी स्टेटमेंट्स और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल ही रहा है। जो आगे प्रोस्पेक्टिवली आएगा विद एविडेंस, उस अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। आज कल का, परसों का, उसके 2 दिन बाद का स्टेप सोचना जब बताना, वो थोड़ा एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ा टफ है। सर, आपके रिमांड पेपर हमने पढ़े, उसे हमने अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया था कि आपने बोला था कि बॉलीवुड नेक्सस तक पहुंचना है। एनसीबी का पहला टारगेट ये है कि जो ड्रग सिंडिकेट है उसका पूरा चेन को क्लियर करना है। तो उस तक कैसे पहुंचेंगे आप? बॉलीवुड का जो ड्रग्स नेक्सस है उसकी पड़ताल में आपको क्या कुछ जानकारियां मिली और आगे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए, वो जो रिमांड पेपर कोर्ट में सबमिट हुआ था, जब जो रिमांड पेपर की आप बात कर रहे हैं, वो रिमांड पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही था। एंड क्या एनसीबी का मैंडेट एनसीबी ने चुना था, इस इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी क्या करना चाहती है, कोर्ट में जो भी पेपर जाता है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये कहना कि एज इट इज़ ही अगर आप देखो तो ये जो करंट नेटवर्क है ये बॉलीवुड ही तो है। सर, एनडीपीएस की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, 2 गिरफ्तारी हुई हैं हम सर, शौविक और सैमुअल मिरांडा की, उसमें एक सेक्शन 28 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी नहीं है सर कि किसी के पास से ड्रग्स बरामद हो, अगर वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहा है, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है, उसकी आगे चेन को सप्लाई कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसी आधार पर गिरफ्तारी हुई है और आगे इसी को लेकर आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
सेक्शन 28 इज वन ऑफ द सेक्शन विच वाज एम्प्लॉयड। एक सेक्शन है जो कि अटेम्प्ट पे है, तो जो आप पॉइंट कह रहे हैं कि यस ये सेक्शन इस केस में एम्प्लॉय हुआ, इसे यूज़ किया गया, एंड सारा इस केस का बेसिस सेक्शन 28 नहीं है, 20B में भी है, 29 भी है, एंड फर्दर इसी केस में जो फाइनेंशियल सीजर हुआ था उसमें 27